एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, शायद एक मिनट में कैमरा को डिस्टर्ब करता हूं थोड़ा, नहीं तो तकलीफ हो जाएंगी आपको। एक मिनट। यस, यही फोकस करना है भाई। तो बोलिए, आपको वेरिएंस फाइंड करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर उसका स्क्वायर। मैंने पेपर जो लिया था ना उसमें किसी किसी मैडम ने ये यूआई से डिनोट किया है, यूआई से, कोई गलत नहीं है। फिर ये यूआई का स्क्वायर हो जाएगा और फॉर्मूला जो आएगा ना फिर वेरिएंस का, 1/n। आप क्या लिखते हैं, 1/n लिखेंगे या 1/n-1 लिखेंगे? n-1। या ठीक नहीं बघा, एक मिनट मुझे बताओ, ये जो नंबर थे जो लिखे हमने 1, 3, 7, 11, ये आपने कहीं से फाइंड किए क्या? ये एक्चुअली ये पॉपुलेशन में नंबर दिए। पॉइंट समझो, जब हम सैंपल में जब हम ऑब्जर्वेशन जब हम निकालते हैं, जैसे ब्लड का, अगर ब्लड में अगर हम एचपी अगर देख रहे हैं सपोज हम, तो तब हमने वहां पे एक कम किया, n-1 ये फॉर्मूला अप्लाई किया सैंपल के लिए। जब हम सैंपल अपने मन से ले रहे हैं तो उसमें हमने n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोला है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको पॉपुलेशन 4 नंबर दिए हैं, ये 1, 3, 7, 11। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो इनके स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। देखो इनका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर करना आता है आपको, और इनकी एडिशन करेंगे। और यहां फॉर्मूला मैं बता रहा था, यहां जो फॉर्मूला जो है वेरिएंस का जो फॉर्मूला रहेगा, 1/n हम लिखने वाले हैं, या n-1 नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमने कहीं से सैंपल निकाला नहीं है। आप पॉइंट समझो, अगर स्टैटिस्टिशियन को पूछेंगे ना तो वो बोलेगा 1/n ही लिखना चाहिए। बट हमने बताया था कि जब हम कुछ लेंगे सैंपल जब लेंगे, तब हमने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट वहां पे यूज करते हैं, और तब हम वहां n-1 लिखते हैं। टोटल इंडिपेंडेंट टर्म कितनी है ये लिखा था। तो यहां आपको एक बात ध्यान रखना, यहाँ 1/n ही लिखना है, और समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी 1/n मतलब 4 थे, टोटल ऑब्जर्वेशन देखिए 4 है, और इन सब की जो एडिशन है देखो कितना आ रहा है, 59 आएगा, 59, और 59 डिवाइड बाय 4 आएगा, 15 सर यहाँ पे 1 n-1 था ना पॉइंट। अपना। मैं वही नहीं बता रहा सर, n-1 जो था के लिए स्पेशल डिस्काउंट था, ऐसा समझो आप। मैं एक्चुअली फॉर्मूला बताता, वेरिएंस में या स्टैंडर्ड डिवीजन में यहाँ 1/n ही रहता है। जब हम कुछ भी अगर ऑब्जर्वेशन अगर निकाल रहे हैं ना, कहीं से अगर फाइंड कर रहे हैं, जैसे ब्लड में से जैसे हमको एचबी निकालना है, या कुछ अगर हमको खुद होके ऑब्जर्वेशन लेना है, कुछ फाइंडिंग करना है, रिजल्ट निकालना है, तब हम जनरली n-1 लिखे हैं। यहाँ आपको n ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप नंबर, डॉक्टर भी है क्या? हाँ तो आपको यहाँ पता ही कौन नहीं सा है। फॉर्मूला करने का है? यस, वन स्टैंडर्ड बाय एरर एन। के लिए 1 - ऐसा ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, एरर के लिए नहीं सर, जनरली बोल रहा हूं मैं। आप स्टैटिस्टिक का देखेंगे तो जनरली 1/n ही लिखते हैं। आप 4-5 नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस अगर निकालें तो जनरली आपको 1/n ही दिखेगा। बट स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं ना, तो हमने डॉक्टर लोगों के लिए हमारे पास में इतना है कि वहां थोड़ा सा n-1 लिखा है, नहीं तो जनरली 1/n ही रहेगा। सर पण आपण काय तो ये 15 पॉइंट नहीं आ रहा ये। हाँ बोला मैडम। फोर्टीन कुठला 14.7 फॉर्म्युला पाठ सर. करायचा? ठीक है, सर पण कोणता 14 कोणता पॉइंट। लर्न करायचा सर फॉर्म्युला? हाँ हाँ एन की मैडम एन बोला, मायनस अरे वन? तुम्ही n-1 समझ गया। एक्चुअली वैसे भी ये अभी इससे निकालने वाले नहीं है हम, आपको मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कौन सा यूज करना है करके। मैंने क्वेश्चन किया, कौन सा क्वेश्चन, ये निकालो, क्या निकालो, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालो।
तो इतना करना ही नहीं है। मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके लिए मैं तैयारी करके दे रहा हूं। मैं जो हमने लिख के दिया आपको भेजा भी है, हम उसकी बात करेंगे। हम इतना टाइम पास नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो 1 अपॉन ये जो है वेरियंस मिला है 14.75, और इसका क्या निकालेंगे स्टैंडर्ड यानी स्क्वायर रूट। 14.75 का स्क्वायर रूट, यहां कंफ्यूजन नहीं। वेरियंस कितने जनरली आप देखें तो 1/n ही है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का रहता है। पॉइंट जब रहेगा तब जनरली n-1 लेंगे हम, और मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने n-1 ही लिया है। तो बोलो 14.75 का स्क्वायर रूट कितना है, 3.84 और जिसको डिनोट किससे करते हैं हम, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आएगा 3.84 3 पॉइंट, चला ठीक है 3.84। अब इतना बड़ा जो हमने आंसर निकाला है राइट साइड, ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला है, वो अब देखो सिग्मा को, सिग्मा म्हणजे कौन सा नंबर 3.84। अगर हम इसको अंडर रूट ऑफ एन से डिवाइड करेंगे तो देखते क्या मिलेगा, बोलो। 3.84, उसको काय से डिवाइड कर रहे हैं हम, रूट अंडर एन। रूट एक ऑफ एन। मिनट, हाँ यस, रूट ऑफ एन। एन मतलब हमने सैंपल साइज में कितने थे एलिमेंट्स, याद करो। चार में से 4. हमने सैंपल साइज में कितने एलिमेंट लिखे थे, हो गया वो, ये पॉपुलेशन का खत्म हो गया। सैंपल के लिए हमने कितने एलिमेंट सिलेक्ट किए थे, दो। 2. दो। दो। चार एलिमेंट थे पॉपुलेशन में, हमने चार में से किसी दो को सिलेक्ट करना था। तो स्मॉल एन जो है वो 2 है, कैपिटल एन जो है वो 4 है। तो यहां पे अंडर रूट में क्या आएगा 2 आएगा। एन की वैल्यू स्मॉल एन है 2, और 3.84 को अगर √2 की वैल्यू होती है 1.414, और 3.84 को 1.414 से डिवाइड कीजिए, देखो कितना आंसर आएगा। सेम है 2.71. 2.7, जो देखो उधर मैं 1. स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स, ये देखो 2.71 है, 2.7 चले, प्रॉब्लम नहीं। 0.01 का डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिए। तो यही तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, म्हणजे बघा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो निकाला हमने 2.71, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये तो हमने लिखा, एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा बन गया, कैसा बन गया देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय रूट एन। यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं आगे। ये है शॉर्टकट मेथड। हम ऐसे नहीं करेंगे हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में इतना करेंगे तो आधा घंटा तो इसको लगेगा। तो यही हमारा फॉर्मूला था जो मैंने आपको भेजा था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा यानी क्या है, स्टैंडर्ड, ये क्या है, पॉपुलेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड डिवीजन, पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये एन क्या था, सैंपल साइज। सैंपल में। सर दिख नहीं रहा है। एक मिनट सर, क्यों नहीं दिखता, एक मिनट। ओके ओके ओके, बरोबर, चलिए ठीक है। तो देखिए सर, हमने कितने कॉलम बनाए थे यहाँ पे, बाप रे। ये फाइंड करने के लिए आपने देखा 2.71 फाइंड करने कितना कैलकुलेशन करना पड़ा था, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूले से बहुत जल्दी आंसर मिल रहा था, सिग्मा डिवाइड बाय रूट एन। वो मैंने आपको टैली करने के लिए बोला कि ये सब कुछ ये बराबर आ रहा नहीं है, आ रहा है, फॉर्मूला ऊपर से टपका नहीं है, ये बनाया ऐसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मी सिग्मा अपॉन रूट एन, और ऐसे ही जैसे मीन का बनाया है वैसे वेरिएंस का भी बनेगा। ये पूरे जितने भी 16 ऑब्जर्वेशन थे, पूरे के पूरे अलग अलग ऑब्जर्वेशन के अलग अलग वेरिएंस बनेंगे, और उनका भी अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालेंगे तो वो उसके लिए भी फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। वेरिएंस के लिए अलग, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अलग, सबके लिए दिए हैं अलग अलग। टोटल वो कल हमने फोटो जो भेजी थी क्लास के पहले, वो हमको लर्न करना है।
तो ये हो गया एक पॉइंट। अब मैं बता रहा आपको पॉइंट समझिए। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व देखते हैं, अब देखिए बस 5-10 मिनट बहुत हो गया। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है, आपको पता है, यहां पे मुझे बताओ कितने हमने टोटल, टोटल बताइए, टोटल कितने सैंपल लिए थे हमने, यहाँ टोटल कितने सैंपल मिले थे आपको ये एग्जांपल में? 4। नहीं, दोन। सैंपल, मैडम सैंपल साइज नहीं चल रहा, टोटल आपको हर एक ऐसे अलग अलग कितने बॉक्स मिले थे, या फिर कितने ये पूरे ये मिले थे? 16। 16, 16. 16। 16 डिस्ट्रीब्यूशन थे, 16 डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन कितना आया है? 5.5 आया है, बराबर। पॉपुलेशन का मीन आपको समझ में आया, ये रिलेशन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे मीन बताया ना हमने, इसका मीन और पॉपुलेशन का मीन सेम आया। मीन का मीन था, मीन का जब हम मीन निकालते तो उसको पॉपुलेशन मीन ले सकते हैं, जो भी हमने बताया 5.5, और उसका भी आया था पॉपुलेशन का भी 5.5। आपको पता है यहाँ पे हम बोलो अलग अलग ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ पे किसका मीन निकाल रहे हैं? यहाँ एस ई एक्स का मतलब क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? ये मीन का स्टैंड, हर एक बॉक्स में से हमने क्या सिलेक्ट किए थे? मीन। और ये मीन अगर देखेंगे तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन मीन कितना है? 5.5। मैंने तो सिर्फ 4 में से 2 एलिमेंट बताया आपको। आप समझो अगर ये बड़े बड़े नंबर रहेंगे, एन और एन की वैल्यू, कैपिटल एन भी बड़ा नंबर रहेगा, स्मॉल एन भी बड़ा नंबर रहेगा, तो क्या होने वाला है, ये जो इनका जो मीन जो है, पॉपुलेशन मीन कितना था? 5.5। तो इनका जब हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ग्राफ निकालेंगे। अब बोलो मैं किसका ग्राफ निकाल रहा हूं? तो देखिए ये जितनी भी हमारे पास में मीन जो थे ना, मैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे। मीन, अभी मेरे पास में कितने एग्जाम मीन कितने थे टोटल? टोटल मीन 16, हमारे पास में 16 16, थे। 16, जबकि 16. जबकि 16। जब 16 थे, जबकि सिर्फ मैंने दो ही सैंपल साइज, सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, 2। आप समझो अगर एन भी बड़ा नंबर रहेगा, तो मतलब मुझे जो 16 के बदले में बहुत बड़ा नंबर आएगा, यानी जो अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत बड़े नंबर के करीब में आएगा। और इन सबका अगर हम एक डाटा अगर बनाएंगे, तो ये डाटा देखो कैसा आएगा, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो थी, या नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है, उसके जैसे ये डाटा आता है। मीन का डाटा निकाल रहा हूं मैं, समझिए पॉइंट समझिए, मीन का डाटा निकाल रहे हैं। दो अलग अलग ग्रुप के अगर मीन अगर होंगे, तो उनका डाटा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व के जैसे ही आता है। ये भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। और जैसे यहां अगर हम देखेंगे, जैसे हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में क्या लिखा था, यहां जेड की वैल्यू क्या लिखी थी? यहां म्यू आएगा, मीन। और यहां जेड की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी? 1। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर जेड इक्वल टू -1, इधर जेड इक्वल टू 2 लिखा था। आपको लिखना नहीं है, क्या लिखना है तो वो बता रहा हूं मैं। जेड इक्वल टू इधर -2 लिखा था। अभी अगर हम काय की बात करेंगे, दो अलग अलग ग्रुप पे मीन, मीन की बात कर रहे हैं, एक बार एक x2 बार, ऐसे अलग अलग मीन थे हमारे पास, xn बार, सपोज xn बार, कि कितने अलग अलग मीन अगर है, अगर हम उनका अगर डाटा अगर कलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा ये देखो, यहां z इक्वल टू 1 के बदले में यहां z इक्वल टू 1 SE आता है। SE 1 SE, z इक्वल टू 1 SE। 1 z इक्वल टू 1 कब बोला था? जब हम ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व थी, और जहां हमने x की अलग अलग वैल्यू लिखी थी वहां पे देखिए, और यहां पे हम मीन की बातें कर रहे हैं, सब मीन है, x की वैल्यू के मतलब यहां मीन बोलो, x की जो अलग अलग वैल्यू मतलब यहां मीन की बातें कर रहे हैं सब। तब क्या होने वाला है, यहां z इक्वल टू 1 SE आएगा, यहां z इक्वल टू 2 के बदले में 2 SE आएगा, z इक्वल टू -1 के बदले में z इक्वल टू -1 SE लिखा हुआ है।
जेड इक्वल टू -2 के बदले में जेड इक्वल टू -2 SE लिखा है, 2 टाइम्स एसी, -2 टाइम्स। और जो एरिया हमने बताया था आपको, जेड की वैल्यू जैसे 1 से लेके -1 से लेके 1 तक है, ये टोटल कितना एरिया कितना हो रहा था, ये कितना था 34.13, ये भी 34.13 रहता है। उसके बाद ये 13.59, ये भी 13.59 रहेगा। फिर आगे उसके बाद आंकड़े पता है आपको कौन से थे, वही सेम आंकड़े सेम है। कितना था यार 2 पॉइंट, याद है किसी को 2 पॉइंट कितना था? नहीं तो 14 मैं तो 14, 2.13 था सर। यस 13 पॉइंट यहाँ 13 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.01 का टेंशन मत लीजिए। 2.13 तो यहाँ पे भी 2.13 था। और ये जेड इक्वल टू कितना था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी जेड इक्वल टू लिखते हैं -3 SE, यानी जेड तो छोड़ दो लेकिन -3 SE, ऐसा बोल सकते हैं। -1 यहाँ मीन, पॉपुलेशन मीन बोल सकते हैं आप इसको। मीन का मीन मतलब पॉपुलेशन ही मीन मिला था। यानी ऐसा होगा कि पॉपुलेशन जो मीन है, यानी जो मीन का जो हमने मीन निकाल लेना, वहां बहुत सारे जो मीन है ये नंबर के करीब में रहेंगे। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, मीन के नंबर जो है जैसे जैसे थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे उनके नंबर जो है वो कम होंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर। तो ये एरिया जो है वो सेम है, जो हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में देखा था, सेम नंबर सेम, सिर्फ यहाँ पे SD के बदले में SE लिखा हुआ रहेगा। और ये हमने आपको, मुझे लगता है ये फोटो मैंने भेजी है आपके पास, अगर नहीं होंगी तो मैं भेजता डबल यहाँ पे। और मुझे बताओ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो थी, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, दोनों में डिफरेंस क्या बता रहा हूं मैं। वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व थी, वहां हम एक ही सैंपल की बात कर रहे थे, एक ही सैंपल में अलग अलग एक्स की वैल्यू क्या हो सकती वो देख रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यानी अलग अलग सैंपल के या फिर जितने भी सैंपल होंगे सबके मीन में कंपैरिजन कर रहे हैं, मीन का कंपैरिजन है ये। करके आपने शायद कहीं देखा होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू x1 बार -x2 बार ऐसा कहीं लिखा रहेगा, अलग अलग मीन। ये मीन, ये वैल्यू ऐसी मीन है इधर, x1 बार x2 बार x3 बार, अब तो चलेगा। तो मीन का अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन तो ऐसे ही रहेगा, और मीन नहीं है सिंपल एक्स अगर है तो फिर SD लिखा हुआ है। ये पॉइंट समझो, खतरनाक पॉइंट है, और आगे कुछ खास नहीं फिर। तो फॉर्मूला हमारा लर्न हो गया, देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, बस कहानी यहीं पे खत्म हो रही है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सिग्मा डिवाइडेड बाय √n। और जो कल हमने जो टेबल भेजा आपको वो लर्न करना है, और इसके ऊपर भी फिर हमारे क्वेश्चन डिपेंड रहेंगे। ठीक है, ये टेबल जो भी है, मुझे लगता है फोटो है, महाजन सर की जो बुक है उसमें दिया हुआ है। इसके बारे में आपको कभी SE दिखेगा तो वो समझना है कि अलग अलग मीन के हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ही इसके, एक पॉपुलेशन अलग अलग सैंपल, उनके मीन में कंपैरिजन करें। ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो पता है। फिर बोलो सर जी एरिया देखो कितना आ रहा है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये एरिया बताओ, टोटल एरिया कितना आ रहा है -1 से +1, ये कितना एरिया आ रहा है टोटल 68.26, 26 बराबर। यहां से लेके यहां तक ये कितना एरिया आएगा, वही 2.95% आता है वो। 95 हाँ सर, नहीं 90 हाँ, 95.45 बराबर। -2 से लेके +2 SE तक 95.45 बराबर। और तीसरे में यहां से लेके यहां तक कितना निकाला था हमने, वो तीनों नंबर सेम ही है, 97 68.26, 95, 68.26, 95.45, ये +1 SE से लेके +-1 SE के बीच में, आगे +-2 SE के बीच में इतना एरिया रहेगा। और 99.73 +-3 SE के बीच में रहेगा। और बस अभी कुछ खास नहीं है, क्या है फॉर्मूला, बस फॉर्मूले फॉर्मूले लेके, जब हम टेस्ट लेने वाले ना तो उसमें फॉर्मूले बहुत है।
ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लेते हुए, जो कल मैंने आपको भेजा था, फोटो भेजा था, तो भी पैरामीटर्स के बारे में हमने लिखा था, स्टैटिस्टिक्स में हम कौन से टर्म यूज करने वाले हैं और सैंपल में कौन से यूज करने वाले हैं, बराबर, पॉपुलेशन के लिए वो आपको लर्न करना है। लर्न करो, और बिना फॉर्मूले तो यानी होंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कल हमको सैंपल साइज के ऊपर भी क्वेश्चन लेना है, ठीक है। अब मजा आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको तो। यानी जैसे आज का जो है, बस मुझे इतना ही बताना था, ये कर्व के बारे में, एस ई, और ये फॉर्मूला बताना था बस, ठीक है। यहाँ रुकेंगे अभी हम, और कल से हमारे, कल भी थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है थोड़ा सा, 26 है, देखो अभी भी जा रहा था, अभी पता नहीं क्या होगा। चलिए ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बिल्कुल क्लियर करो। अभी भी मैंने देखा, मैंने जो कल का जो वीडियो भेजा मैंने ग्रुप में, सिर्फ एक या दो लोगों ने देखा आप में से, मतलब बाकी के लोगों ने देखा ही नहीं वीडियो कल का। चलो ठीक है, ये फोटो भेजता मैं ग्रुप में, ऐसे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। आपको जो टेबल भेजा ना वो लर्न करना है। यहाँ जैसे हमने मीन का बताया, स्टैंडर्ड एरर निकाला, वैसे वेरिएंस का भी है, और स्टैंडर्ड डिविएशन का भी है, मीन यानी ऐसी स्टैंडर्ड एरर, वो पूरे लर्न करना है जो हमको काम में आएंगे सभी। ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं, चलिए। थैंक यू। कोणाला काही विचारा जाए, आप जब पढ़ाई करोगे बिल्कुल डाउट आएंगे। तर स्मॉल एन आपण 2 घेतला, कारण आपण ऑब्झर्वेशन 1 1 हाँ 13 17 1 11 असं केलं. 2 ऑब्झर्वेशन घेतले कॉम्बिनेशन मध्ये, म्हणून स्मॉल एन 2 घेतला का हाँ आपण? हाँ हो, बरोबर बोलले. म्हणजे आपण त्या चार पैकी कोणतेही दोन सिलेक्ट केले ना, आउटकम्स म्हणजे हे जे आपल्याकडे पॉपुलेशन मध्ये चार होते, पॉपुलेशन की जो नंबर है, जो उसमें एलिमेंट थे वो चार थे, उसको कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया है, और सैंपल के अंदर में सिर्फ चार में से हम दो ही सिलेक्ट कर रहे थे, तो उसको स्मॉल एन से डिनोट करना है। तो हर बार हम लोग क्या स्मॉल एन कैसे अपने फ्रीडम से सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, उसका टेंशन मत लो, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओके सर, हाँ. क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस इतना बताना था कि ये फॉर्मूले लर्न करो, और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे कल से। यानी एक्चुअली इसके ऊपर में भी कल से नहीं आएगा, वो सैंपल साइज निकालने के जो फॉर्मूले ना, तीन चार फॉर्मूले हैं, बस वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हमको लर्न करना है, बस बाकी ज्यादा टेंशन नहीं। फिर जब टेस्ट जब लेंगे हम, कौन से टेस्ट, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक जब टेस्ट लेंगे ना, तो ये आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, आपको बिल्कुल ये समझना है, यहां हम एस सी और एस डी में डिफरेंस है, बरोबर। एस सी यहां शायद जेड लिखेंगे नहीं लिखेंगे उसका टेंशन नहीं, एस ई और एस डी, एस डी मतलब हम एक ही सैंपल की बात करते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यू होती है, जबकि यहां पे हम दो अलग अलग सैंपल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, ऐसा ही बोलो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं, चलो दो में तो कंपेयर करना है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं अभी प्रेजेंट, फिर भी रिकॉर्डिंग भेजना ही पड़ता, ठीक है। किसी को अगर लग रहा है रिकॉर्डिंग तो बोल देना, देखते। होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आपको जो कल जो टेबल भेजा था वो लर्न करना है, ये उसमें थी एक वैल्यू है सिर्फ, ये एक ही है, ऐसे पांच वैल्यू लर्न करना है, लर्न कर लो आप, ठीक है। यस सर। चलो यस सर, ठीक गुड है नाइट. सर, गुड नाइट, गुड थैंक यू। नाइट।